Hello बच्चों, let's read this question. The question says annual rings are formed as a result of seasonal environmental conditions. एनुअल रिंग जो आपके बनते हैं वो कैसे बनते हैं? रिजल्ट ऑफ सीजनल एनवायरमेंटल कंडीशंस में. Tracheids or vessels elements are larger during period when water is abundant. And C है tracheid vessels element have thicker wall during period of water deprivation. एंड फोर्थ की बात करते हैं कि वुड फॉर्म्ड इन प्रीवियस ईयर्स इज लाइटर देन न्यूअर वुड. तो आपका जो वुड जो बनती है, जो पहले बन जाती है वो लाइटर कलर की होती है, और जो बाद में जो नई वुड जो होती है वो आपकी जो नई वुड जो होती है वो आपकी उसमें कलर जो है वो डार्क हो जाता है. तो इसमें क्या बनता है, इसमें क्या लिखा है कि वुड फॉर्म्ड इन प्रीवियस ईयर्स. जो आपकी जो वुड जो है वो प्रीवियस ईयर्स में जो बनती है वो कैसी होती है? लाइटर होती है देन द न्यूअर वुड, नई वुड के कंपैरिजन में. तो अब हम इन ऑप्शंस को चेक करेंगे और क्या करना है, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. अब हमें ये जो आपकी जो नीचे हमें ऑप्शंस दे रखी हैं उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट का सेट को मार्क करना है. तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा वॉस्कुलर बंडल्स इन प्लांट्स. अब वॉस्कुलर बंडल में बात हो रही है जाइलम फ्लोएम की और उनके कंपोनेंट्स की हो रही है यहाँ पे. तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट में इसमें है नंबर 1 पे कि जो हमारे एनुअल रिंग्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? सीजनल एनवायरमेंटल कंडीशन पे बनते हैं. जैसे आपके, अगर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि एनुअल जो रिंग जो बनते हैं वो आपके कैसे बनते हैं, वो आपके इसमें रीजन क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से बनते हैं. अगर आपका जो टेम्परेट रीजन है, अगर बात करते हैं टेम्परेट प्लांट्स की या टेम्परेट रीजन की बात करते हैं, टेम्परेट रीजन में जो प्लांट्स होते हैं वहां पे जो आपके जो एनुअल रिंग्स होते हैं वो बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं. एनुअल जो रिंग्स होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होगा, जो क्लाइमेट जो है आपका इन टेम्परेट रीजन, क्लाइमेट इज नॉट यूनिफॉर्म. क्लाइमेट is not uniform throughout the year. तो वहां पे क्या होगा, कभी आपका स्प्रिंग सीजन आएगा, कभी ऑटम सीजन आएगा, तो देयर आर चेंज इन क्लाइमेट. तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वहां पे जो एनुअल रिंग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा, जो क्लाइमेटिक चेंज होता है इसमें क्लाइमेटिक चेंज, ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, तो वहां पे क्या होगा, एनुअल रिंग्स आर मोर डिस्टिंक्ट. एनुअल रिंग्स आर मोर डिस्टिंक्ट. तो आपका क्या होगा कि जब आपका क्लाइमेट चेंज होगा, बार बार क्लाइमेट जो चेंज होता रहता है उसकी वजह से एनुअल रिंग्स बनते हैं. जैसे आपके स्प्रिंग में सीजन आ गया तो वहां पे आपका क्या हो गया, रिंग, उसमें आपका इसमें जो आपका जो एक रिंग बना, एक आपका ऑटम में बना, तो ये आपका क्या पूरे ईयर में आपका बनेगा, तो ये एक कंप्लीट एक एनुअल रिंग बनाते हैं ये. तो अगर हम बात करते हैं आपका जो कंडीशन जहाँ पे आपके डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में जो क्लाइमेट होता है थ्रू आउट द ईयर गर्म ही रहता है, तो वहां पे जो रिंग्स हैं, जो एनुअल रिंग्स है वो इतने ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होते, क्लियर नहीं होते हैं उसके अंदर. तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है कि एनुअल रिंग बनते ही कैसे हैं, रिजल्ट ऑफ सीजनल और एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से बनते हैं. सेकेंड की हम बात करते हैं कि ट्रैकेड वेसल्स एलिमेंट आर लार्जर ड्यूरिंग पीरियड व्हेन वाटर इज अबंडेंट. जब पानी बहुत ज्यादा होता है तो ट्रैकेड और वेसल्स होते हैं वो लार्जर नंबर्स में होते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट कि आपके जो ये जाइलरी जो एलिमेंट्स हैं ये आपके या बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं जहां पे पानी जो है वो ज्यादा होता है. तो ट्रैकेड्स और जो वेसल्स होते हैं, वेसल एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं. एलिमेंट्स जो होते हैं वो मोर होते हैं, मोर व्हेन वाटर इज अबंडेंट. जब पानी बहुत ज्यादा है तो ये क्या होंगे, ये आपके ट्रैकेड जो जाइलरी एलिमेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा होंगे. पानी ज्यादा है तो उनका कंडक्शन भी ज्यादा होगा, तो ये जो नंबर्स हैं इनके ये भी ज्यादा होंगे वहां पे. अब बात करते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. देन बात करते हैं अपनी थर्ड ऑप्शन की. थर्ड ऑप्शन में क्या लिख रखा है कि
ट्रैकेड और वेसल एलिमेंट्स हैव थिकर वॉल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ वाटर डिप्राइवेशन। अब जब वाटर बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा नंबर्स में ये आपका लार्जर हो जाती हैं ड्यूरिंग पीरियड व्हेन वाटर इज अबंडेंट। लेकिन क्या होता है ड्यूरिंग वाटर डिप्राइवेशन, अगर पानी कम होता है तो ये क्या करती हैं, ट्रैकेड और ये वेसल्स होती हैं ये कोलैप्स कर जाती हैं। ट्रैकेड्स कोलैप्स, ट्रैकेड्स वेसल्स, ट्रैकेड और वेसल्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या कर जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं। ये कोलैप्स्ड व्हेन ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस। ड्यूरिंग कब आपकी करती हैं, जब आपका वाटर स्ट्रेस होता है। ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, जब पानी की कमी है, डिप्राइवेशन का मतलब है वाटर लेस होता है, जब जब वाटर का स्ट्रेस होता है या इसमें क्या कहते हैं वाटर डिप्राइवेशन होती है। और वाटर डिप्राइवेशन मतलब पानी आपका कम हो गया बहुत ज्यादा, तो ये कोलैप्स कर जाएंगे क्योंकि अंदर जो है आपका जो वाटर पोटेंशियल है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो ये कोलैप्स कर देते हैं। अब उससे बचाने के लिए इसकी जो वॉल क्या होती है, थिकर वॉल होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वाटर डिप्राइवेशन, ताकि ये कोलैप्स होके खराब ना हो जाए। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देन फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा कि वुड फॉर्म्ड इन द प्रीवियस ईयर इज लाइटर देन द न्यूअर वुड। तो आपको ये कह रहे हैं कि ये जो वुड जो आपकी फॉर्म्ड होती है प्रीवियस ईयर में वो आपकी क्या करती है, लाइटर होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है इस कंडीशन में कि जो वुड आपकी पहले बनेगी वो लाइटर कलर की होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी, it is not necessary, it's not necessary, जो आपकी it's not necessary always, it's not necessary always कि आपकी जो आपकी प्रीवियस जो वुड है, जो आपकी प्रीवियस जो वुड है वो हमेशा क्या होगी, लाइट इन कलर होगी, आपकी लाइटर इन कलर होगी, लाइटर इन कलर होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हार्डवुड है, हार्डवुड आपकी क्या है, प्रीवियस वुड है, लेकिन वो क्या होती है, डार्क कलर में प्रेजेंट होती है, वो डार्क ब्राउन कलर की होती है। और अगर हम बात करते हैं लेटर वुड की, जो बाद में वुड बनती है, लेटर वुड आपकी, जैसे आपका एग्जाम्पल आ गया सैपवुड, सैपवुड जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी लाइट इन कलर है, लाइट इन कलर है। तो उससे आपको ये इसमें हार्टवुड, ये आपका क्या है, हार्टवुड। जो आपका हार्डवुड है ये आपकी डार्क कलर है, जबकि ये पहले बनती है, प्रीवियस वुड है, और उसके बाद आपकी लेटर वुड है सैपवुड जो लाइट इन कलर है। तो ये ऑप्शन आपकी क्या हो जाती है, ये ऑप्शन आपकी रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है हर बार कि आपका जब भी आपकी जो प्रीवियस ईयर की जो प्रीवियस ईयर्स में जो वुड बनती है वो लाइटर होती है देन द न्यूअर वुड। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत है, और हम अगर गलत ही हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखनी थी, तो हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, 1, 2 और 3 हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो उसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन जो आ गई वो आ गई 1, 2 एंड 3, क्योंकि 4th तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई, अगर ऑप्शंस की बात करते हैं तो 1 एंड 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 भी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपने यहाँ पे भी 3 नहीं लिखा है, ये आपका 1 और 2 और 3 है, 2, 3 एंड 4 है, 4 इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट देनी थी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगी, करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन सी, जिसमें हमारी 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।